नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ श्री हनुमान जी के बारे में। क्या दोस्तों आपको पता है हनुमान जी के 12 नाम है? क्या आपको पता है दोस्तों कि हनुमान जी ने सूर्य को क्यों निगला? कैसे हुआ था हनुमान जी का जन्म? चलिए आइए जानते हैं। ज्योतिषों की गणना के अनुसार बजरंगबली जी का जन्म चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन नक्षत्र व मेष लग्न के योग में हुआ था। हनुमान जी के पिता सुमेर पर्वत के वानर राज राजा केसरी थे और माता अंजनी थी। ज्योतिषों की गणना के अनुसार बजरंगबली जी का जन्म चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन चित्र नक्षत्र व मेष लग्न के योग में हुआ था। हनुमान जी के 12 नाम है, यानी कि 12 नाम है। आनंद रामायण में इनके विशेष 12 नाम बताए गए हैं। हनुमान जी अंजनी पुत्र, वायु पुत्र, महाबल, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिगांच्य, अमित विक्रम, उदधि कर्मण, सीतो शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता, दशग्रीव वज्रप्रहा। श्री हनुमान जी के 12 नाम, हर नाम की अलग महिमा है और हर नाम का अलग अलग तरीके से प्रयोग किया जाता है। राजस्थान के सालासर व मेहंदीपुर धाम में इनके विशाल एवं भव्य मंदिर है। पुंज की स्थली यानी माता अंजनी। पुंज की स्थली देवराज इंद्र की सभा में एक अप्सरा थी। एक बार जब दुर्वासा ऋषि इंद्र की सभा में उपस्थित थे, तब अप्सरा पुंज की स्थला बार बार अंदर बाहर आ जा रही थी। इससे गुस्सा होकर ऋषि दुर्वासी ने उन्हें वानरी हो जाने का श्राप दे दिया। पुंजकस्थली ने क्षमा मांगी तो ऋषि ने इच्छा अनुसार रूप धारण करने का वर दे दिया। कुछ वर्षों बाद पुंजकस्थली ने वानर श्रेष्ठ विरज की पत्नी के गर्भ से वानरी रूप में जन्म लिया। उनका नाम अंजनी रखा गया। विवाह योग्य होने पर पिता ने अपनी सुंदर पुत्री का विवाह महान पराक्रमी कपि श्रोमणी वानर राज केसरी से कर दिया। इस रूप में पुंज की स्थला माता अंजनी कहलाई। एक बार घूमते हुए वानर राज केसरी प्रभास तीर्थ के निकट पहुँचे। उन्होंने देखा कि बहुत से ऋषि वहाँ आए हुए हैं। कुछ साधु किनारे पर आसन लगाकर पूजा अर्चना कर रहे थे। उसी समय वहाँ एक विशाल हाथी आ गया और उसने ऋषियों को मारना प्रारंभ कर दिया। ऋषि भारद्वाज आसन पर शांत होकर बैठे थे। वह दुष्टी हाथी उनकी ओर झपटा। पास के पर्वत शिखर से केसरी ने हाथी को यूं उत्पात मचाते देखा तो उन्होंने बलपूर्वक उनके बड़े बड़े दांत उखाड़ दिए और उसे मार डाला। हाथी के मारे जाने पर प्रसन्न होकर ऋषियों ने कहा, वर मांगो वानर राज। केसरी ने वरदान मांगा, प्रभु इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला, पवन के समान पराक्रमी तथा रुद्र के समान पुत्र आप मुझे प्रदान करें। ऋषियों ने तथास्तु कहा और वो चले गए। एक दिन माता अंजनी मानव रूप धारण कर पर्वत के शिखर पर जा रही थी। वह डूबते हुए सूरज की खूबसूरती को निहार रही थी। अचानक से तेज हवाएं चलने लगी और उनका वस्त्र कुछ उड़ सा गया। उन्होंने चारों तरफ देखा, लेकिन आसपास के वृक्षों के पत्ते तक नहीं हिल रहे थे। उन्होंने विचार किया कि कोई राक्षस अदृश्य होकर धृष्टता कर रहा है। वह जोर से बोली, कौन दुष्ट है जो स्त्री का अपमान करने की चेष्टा कर रहा है? तभी अचानक से पवन देव प्रकट हो गए और बोले, देवी क्रोध न करे और मुझे क्षमा करे। आपके पति को ऋषियों ने मेरे समान पराक्रमी पुत्र होने का वरदान दिया है। उन्हीं महात्माओं के वचन से विवश होकर मैंने आपके शरीर का स्पर्श किया है। मेरे अंश से आपको एक महा तेजस्वी बालक प्राप्त होगा। पवन देव ने आगे कहा, भगवान रुद्र मेरे स्पर्श द्वारा आप में प्रविष्ट हुए हैं, वही आपके पुत्र रूप में प्रकट होंगे। वानर राज केसरी के क्षेत्र में भगवान रुद्र ने स्वयं अवतार धारण किया। इस तरह श्री रामदूत हनुमान जी ने वानर राज केसरी के यहाँ जन्म लिया। जब हनुमान जी छोटे थे, उन्होंने पास के एक वृक्ष पर लाल पका फल देखा, जिसे खाने के लिए वे निकल पड़े। दरअसल मारुति जिसे लाल पका फल समझ रहे थे, वह सूर्य देव थे। वह अमावस्या का दिन था और राहु सूर्य को ग्रहण लगाने वाले थे, लेकिन वे सूर्य को ग्रहण लगा पाते उससे पहले ही हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। आगे भी ऐसी वीडियो आती रहेगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।